आप देख रहे हैं पूर्वांचल। आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्यनगर गोरखपुर में है, जहां बच्चियों ने विज्ञान मॉडल के प्रस्तुत किए हैं। बच्चियों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किया है और इन बच्चियों से हम बात करेंगे कि किस सिद्धांत पे आधारित ये मॉडल प्रस्तुत किए हैं। ये हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पूरा पहन करके दिखाएं कि किस तरह से बच्चियों ने मॉडल प्रस्तुत किया। क्या एक एक सिद्धांत, विज्ञान के सिद्धांत पे आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। हम अब अपने सहयोगी से कहेंगे कि यहाँ से शुरू करते हैं, बच्चियों से बात करना शुरू करते हैं कि किस तरह से बच्चियों ने क्या मॉडल प्रस्तुत किया है। पहले आप अपना नाम बताएँ और किस क्लास के स्टूडेंट हैं। My name is Shubhi Kumari. I'm from class 9D1. तो आपने क्या बनाया? My topic is glucose level indicator. किस चीज़ का? ग्लूकोज लेवल इंडिकेटर, जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे कि एनर्जी ना होने के कारण हमें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, इसलिए हम लोग बनाए। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो होते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स जो बिज़ी होते हैं, कुछ काम के कारण हमारा वर्क होता है तो हम लोग चले जाते हैं, उस डॉक्टर चले जाएंगे, इसलिए तो हम लोग बज़र का यूज़ करके हम लोग ने साइलेंसर बनाया जिससे अलार्म बज जाए, क्योंकि जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है तो उसके कारण हमारे बॉडी जो ग्लूकोज बॉटल होता है उसके अंदर एयर जाने के कारण हमारे बॉडी को हार्म करता है, इसीलिए हम लोग अलार्म बजाए हैं। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और किस क्लास के स्टूडेंट? मेरा नाम नंदिनी चौरसिया है। आई एम फ्रॉम क्लास 9D2। आपका क्या नाम? शिवांगी चंद्रा, और मैं भी 9D2 से हूँ। क्या आपने बनाया? लेज़र लाइट सिक्योरिटी का नाम। ये क्या? ये एक सोसाइटी है, हम लोगों ने यहाँ पे लेज़र यूज़ किया है। इसे जैसे कि इस टाइम बहुत केसेस, क्राइम केसेस चल रहे हैं, उससे रिलेटेड बनाया है कि ताकि हमारी सिक्योरिटी सिक्योर रहे। देखिए, ये एक सोसाइटी है। सोसाइटी के गेट पे किस तरह से एंट्री किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए इन्होंने सिस्टम बनाया है कि किस तरह की सिस्टम बनाया है और वही सिस्टम को दर्शाया गया है। अब हम और बच्चियों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है, किस क्लास की स्टूडेंट है? सर गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग सर। माय नेम इज़ श्रेया दुबे फ्रॉम क्लास 9C। आवर मॉडल नेम वाज हाइड्रोलिक ब्रिज। आपका क्या नाम? मेरा नाम कली कुशवाहा है, मैं क्लास 9C की हूँ। क्या बनाया? सर हम लोगों ने हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है, जिससे जो बड़ी बड़ी बोट्स या फिर शिप्स होती हैं जो लोडेड होती हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि ये अभी हम ये प्रेस करेंगे तो ये उठ जाता है, और जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती है, प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ती है। बहुत सुंदर ये हाइड्रोलिक ब्रिज बनाई है जो नदियों में स्थापित होगा। जो ब्रिज इस तरह से ब्रिज बनाया कि जो नाव या बड़े बड़े जहाज आते हैं तो अपने आप ये अब बीच से हट जाएंगे और जहाज क्रॉस कर जाएंगे। अब से बात करते हैं, आपका क्या नाम है और किस क्लास के स्टूडेंट हैं? हमारा नाम अंकिता है और हम 9C के कक्षा में पढ़ते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम दिव्या कुशवाहा है, हम भी 9C में पढ़ते हैं। क्या बनाया आपने? हमने बनाया है ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन, जो ये बताता है कि ह्यूमन बॉडी कैसे फॉर्म होता है, जो एकदम स्टार्टिंग स्ट्रक्चर से लेके पूरा ह्यूमन बॉडी तक बनाया गया है। तो कैसे होता, क्या क्या है, थोड़ा सा हमको बताएं जानकारी। सर ये सेल है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। उसके बाद हम लोग का टिश्यू बनता है। टिश्यू ग्रुप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। उसके बाद हम लोग का ब्रेन ऑर्गन बनता है। ऑर्गन ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ से मिलकर बनता है, और ये हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहे हैं। ये हम लोग का ब्रेन है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, और हम लोग ने ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है जो ऑर्गन से मिलकर बनता है, और ये हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन दिखाया है। ये जो ब्लू ब्लड है ये देखिए ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में ये उन्होंने बताया है। और ये बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है। देखिए ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से शरीर में कैसे खून का प्रभाव होता है, उस खून के प्रभाव को दर्शाया है बच्चियों ने। बहुत सुंदर। ये जैसे इन्होंने बताया कि फूड यानी अनाज जो खाया जाता है कि कैसे पचता है, कैसे अपने शरीर में जाता है और पचने के बाद मल के रूप में बाहर निकलता है, वो सारा सिस्टम इन्होंने दिखाया। बहुत सुंदर मॉडल प्रस्तुत किया। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ दरक्षा एंड शी इज़ राधा। माय नेम इज़ राधा दुबे
तो क्या आपने बनाया? We are from class 9 and we have made prevention from acid rain. As we know that what is acid rain. First, I have to explain what is acid rain. Acid rain is different from normal rain. Acid rain is caused by due to chemical reactions, and in our project we have shown that how can we prevent from acid rain. Okay, let's come to our project. This is the factory and this is the clouds and these are roads, and we have made that how can we prevent. Okay, this is factory. How does the formation of cloud occurs? Radha, can you explain? Acid rain is caused by a chemical reactions when sulfur dioxide and nitrogen dioxides are released into the atmosphere by burning of coal and the gases that are released from the factories. These gases mix in the atmosphere and get react with water and oxygen to form a harmful gases such as H2SO4 and HNO3. These gases. Okay, you can see now the cloud is ready to rain. Okay, Radha, can you explain how the cloud get ready for rain? These these gases mix with the raindrops, and then the rain is more harmful than the normal water. And now these gases are firstly mixed with the raindrop and come down as rain, as known as acid rain. थैंक यू, आपने बहुत सुंदर बनाया। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? My name is Khushi Gupta and I'm from class 10th and My name is Pushpa Nisad and I am reading class 10th. क्या आपने बनाया? ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो आई वर्किंग के मॉडल के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि आई कैसे वर्क करता है। तो दिस इज़ आई एंड ये हमारा एक वस्तु है जिस पर हम प्रकाश डालते हैं तो हमारे रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो जो वस्तु है, हमारे जो रेटिना है, जो कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे बनता है, लेकिन रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है क्योंकि जो हमारे जो कॉर्निया होता है वो घुमावदार होता है और उसी की वजह से रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और आँख का जो वज़न होता है वो 8 ग्राम होता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चे उल्टा चप्पल पहन लेते हैं क्योंकि उनको आँख की आदत होती ही नहीं है और उनके जो रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उनको उल्टी चीज़ें ही सही दिखती हैं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं और ये हमारा वस्तु है, इस पे हम प्रकाश डाल रहे हैं तो रेटिना पे इसका इमेज उल्टा फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे जब हमारी दृष्टि में अनेक प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि ये दूरदृष्टि दोष है। जब किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो हम इसको उत्तल लेंस लगाते हैं और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं पर पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो हमें पास की वस्तुएं देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारे जो इमेज है हमें पास की वस्तुएं भी अच्छे से दिखाई देंगी। थैंक यू। आपका क्या नाम है, आप क्या बनाया आपने? My name is Vaidehi Singh and I am reading class 10th. माय नेम इज़ खुशी प्रजापति, आई एम रीडिंग क्लास 10th। क्या बनाया? हमने बनाया है जैसे कि गांव और शहरों में, जैसे कि शहरों में बिजली तो अधिक चला जाता है लेकिन शहरों के मुकाबले गांव में बिजली उतनी नहीं जा पाती जिससे कि गांव के लोग उतना काम कर सकें। हमने टरबाइन की सहायता से गांव और शहरों में इक्वल बिजली पहुंचाने का निर्देश दिया है। और उसके बाद से फिर जैसे कि गांव में जनसंख्या और शहरों की जनसंख्या बराबर है, लेकिन शहरों में इलेक्ट्रिसिटी तो आजकल अधिकतर सारे काम इलेक्ट्रिसिटी से ही होते हैं, लेकिन गांव में केवल जैसे सिंचाई करने के लिए और स्कूल में पढ़ाई करने के लिए इतने काम में केवल इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। आपका क्या नाम है, आप क्या बनाया? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सृष्टि मिश्रा। My name is Vaibhavi Karnika. We have made solar eclipse. It's basically tells about when the sun and earth is on a straight line and moons come between it, then it's known as solar eclipse, means Surya Grahan. And when the moon goes besides the earth, then it's known as lunar eclipse, means Chandra Grahan. And our model tells about this. आपका क्या नाम है और क्या? My name is Khushi Gupta and here is my project which name is a laser light security on home. Here we represent how to secure our house by the laser light. Here the laser light reflect on the first mirror and second mirror and then third mirror, and third mirror is reflect on the LDR which is used as a detector. It create a boundary around the four side of the house. It is a very sensitive boundary. When any person enter inside the house, we know that any person try to enter in the house by the ringing of alarm system. Thank you, sir. आपका क्या नाम है? My name is Rishika Tiwari. My name is Anjali Singh. क्या बनाया? We had made cooling storage which will especially for the farmers. It will help to store their harvest.
without electricity. आपका क्या नाम है? My name is Anisha Singh and I am in class 10th. Myself Ayushi Dubey. क्या बनाया आपने? Rooftop rainwater रेन वाटर harvesting. हार्वेस्टिंग है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मतलब पानी की कितनी किल्लत हो रही है, तो हम कुछ कुछ तरीक़ों से पानी सेव कर सकते हैं। उनमें से ये एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो ये हम लोग ने बनाया है। हम क्या कर सकते हैं कि वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं अपने छत पे, और उससे क्या कर सकते हैं, पाइप को जॉइन करके अपने ग्राउंड लेवल पे एक फिल्ट्रेशन टैंक लगा करके उसमें वाटर को फ़िल्टर करके और उसको एक टैंक में मतलब वेल में या फिर टैंक में उसको कलेक्ट करके उसको डिफरेंट थिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइक एग्रीकल्चर में भी लैंड को इरिगेट करने के लिए या फिर हाउस होल्ड वर्क होते हैं, उसमें हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, इन्होंने कहा कि पानी का किल्लत समाप्त करने के लिए, पानी के इकट्ठा करने के लिए इससे ये मॉडल प्रस्तुत किया। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ श्रेया यादव, 10th। क्या बनाया? कार्बन एमिशन फ्रॉम व्हीकल यूज इन एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। मतलब कि इसमें ये होगा कि जैसे हम लोग को जानते हैं कि इस टाइम पे पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, तो हम लोगों के प्रोजेक्ट का एम ये है कि हम इस पॉल्यूशन से आप लोगों को बता पाए कि इस तरीके से हम इससे मतलब कि कर सकते हैं। हर चीज़ में कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। जैसे कि हमारा जो पॉल्यूशन है उसमें भी कुछ अच्छाई, अगर हम उसको स्टोर करें तो वो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि हमारा जो पॉल्यूशन से, गाड़ियों से पॉल्यूशन निकलता है, हमें पता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है, तो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमारे प्रोजेक्ट में ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ये आएगा तो ये अब्जॉर्बर लगा है, अब्जॉर्बर की वजह से ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने की वजह से ये एब्जॉर्बर के अंदर आ जाएगा, एब्जॉर्बर के बाद एयर फिल्टर में जाएगा, एयर फिल्टर के बाद क्या होगा, ये जो कार्बन हमारा फिल्टर है ये ऑन मतलब कि इसमें कार्बन कलेक्ट हो जाएगा और प्योरीफाई एयर O2 निकल जाएगा। अब कार्बन पाउडर बन चुका है। और यहाँ का जो भी कार्बन पाउडर बना हुआ है वो हम सॉइल में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम उसमें ऐड करेंगे, जिससे सॉइल की एनरिचमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर हम उसमें डालेंगे तो हमारा बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्लोरा और फौना, और ये रिडक्शन ऑफ वेस्ट। इनडायरेक्टली सॉइल को फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो हमारे अंदर भी होता है, आपके अंदर भी होता है, हर जगह कार्बन का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से सॉइल में भी मतलब कि कार्बन का यूज़ किया गया। कार्बन क्या करता है, जितने भी मतलब कि इंसेक्ट्स होते हैं उन सबको इंटरप्ट करता है, मतलब कि एक तरह से होम प्रोवाइड करता है। जब इंसेक्ट्स आएंगे तो वो डिकेइंग जितने भी मैटर है उसको मदद करेगा, सड़ने में मदद करेगा, जिससे सॉइल फर्टिलिटी इनडायरेक्टली वो होगी। और बस इस प्रोजेक्ट में एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये है, ये थोड़ी सी कॉस्टली, लेकिन कॉस्टली के साथ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम, आप सोचिए खुद ही कि ये जो पॉल्यूशन होता है ये कितना क्लाइमेट चेंज का वो करता है। और अगर हमारा इससे हमारा जो हम सॉइल की फर्टिलिटी भी हो रही है, इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं हो रहा है, वाटर की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी हो जाती है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। और बस ये कॉस्टली है। इन्होंने कहा कि जैसे देखिए पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसको गैस का यूज ये खेती करने के काम में आता है। बहुत सुंदर मॉडल प्रस्तुत किया है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात क्या बन रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंशिएट, इसमें कार्बन की मात्रा हमारी नॉर्मल फार्मिंग है, ये कार्बन फार्मिंग है, मतलब कि इसमें हमें कार्बन ऐड किया है, तो ये हमारी जल्दी उग रही है। मान लीजिए ये भी 10 दिन में उग रहा है, ये भी 10 दिन में उग रहा है, ये जल्दी उग रहा है, ये उग रहा है। और जब ये जल्दी उगेगा तो बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा, हमारे इकोनॉमिक को अफेक्ट करेगा। थैंक यू सर। बहुत सुंदर मॉडल, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया है और इस यूज से फार्मिंग यानी कि खेती के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है खुशी वर्मा, मैं क्लास 10th। मेरा आराध्या श्रीवास्तव। Sir, our model is based on myths and treatment of cancer. Basically, all over we said our model is based on cancer. This is the second most common disease in all over the world. और इसके वजह से most of the लोग जो है इसी डिसीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो हम लोगों ने अपने मॉडल में इसको शो किया है कि एक्चुअली कैंसर होता क्या है, उसके कुछ मिथ्स होते हैं जो सोसाइटी बिलीव करती है, एक्चुअली वो नॉट ट्रू होता है, और उस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी शो करके दिखाएंगे। ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो भी हम लोग ने यहाँ पे बताया है। और पूरी जानकारी हर एक टाइप के कैंसर का जितना भी बेसिस होता है वो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि कैंसर किस तरह से होता है, ये पूरी जानकारी मॉडल के प्रस्तुत किया है और इसके बारे में, फंक्शन के बारे में बात किया। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और क्या मॉडल का, किस क्लास के? सो मेरा नाम सृष्टि शर्मा है, हम 10th D1 के छात्र हैं। ये हमारा बेसिक मॉडल जो है वो है स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और अभी हमने जो मॉडल बनाया है उसके हिसाब से बहुत ही कम टाइम में आप किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वो हमने इस मॉडल में बताया है।
ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह किसी भी गुड्स को कैरी करना, किसी भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम टाइम में जा सके, हमने ये बताया है। इस मॉडल में हमारा ये हेलीकॉप्टर है, जिसे हमने सोलर पैनल की मदद से बैटरी हमारी चार्ज होगी, फिर हमारा जो बैटरी चार्ज है उसकी मदद से हमारा हेलीकॉप्टर चलेगा। जैसे हेलीकॉप्टर फ्यूल्स से चलते थे, फ्यूल्स की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था, पोल्यूशन हमें इसमें कम करना है, इसीलिए हम स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप अपना नाम और परिचय बताएं। My name is Umme Kulsa Fatma and I have made a model of smart transportation. So let me introduce you about this model. Smart transportation is the movement of goods and people from one place to the another. Now why we are making this transportation model? In November 2020, we have signed a long-term agreement with Environment Canterbury and Christchurch City Council to evolve the current bus system into a smart transportation network using RTI system and to inform passengers of buses and tracks. Now what is the purpose of making transportation smart? With the help of smart transportation, we can move goods and people from one place to the another with cheap cost and within less time. Now, what makes transportation smart? According to the mobility experts, which were interviewed in the New York Smart Cities event in the year 2019, three themes are there which makes transportation smart. Number one is the infrastructure, number two is the sharing, and number three is the efforts of government. Now, what is the advantage of this model? In this model, it provides essential services. A smart transportation technique provides essential services such as the movement of cars, helicopters, aeroplanes, ships, etc. Second one is the economic growth. By transporting commercial goods from the markets to the industries, we can improve the economic growth of our country. It is also required for the development of our country. Now, third one is the employment. By making this model, we can get much of the employment, because nowadays many of the people are unemployed and they are not able to use their potential properly. So by applying this model, we can create employment for them. Number four is social connectivity. People around the world can connect to their families and friends and go to their places wherever they want to go. Number five is eco-friendly. Smart transportation technique is eco-friendly because we are using electricity and renewable resources such as solar energy and wind energy to run the current vehicles. Because nowadays we are using coal and petroleum to run the vehicles, which is very harmful for our environment, because the gases such as chlorofluorocarbon which is released from these vehicles is very much harmful for our environment, and it is a main cause for the ozone layer depletion. So by making this model, we can save our environment also. Now everything in this world has some disadvantage also. This model has also some disadvantage. थैंक यू, बहुत सुंदर आपने व्याख्या किया इस स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। मैं I am 10th D2. I am in class 10th D2. Our project name is Best from Waste and Solar Energy Generation. The factory walls drains lots of water in this water purification system. Here the water purify and it's provide the water in the agriculture field. Also the plants which are planted on the dividers and all the in the smart city. There is a plastic recycling plant. Here all the wastage which comes from cities and the factories will be recycled here and converted into road making material like charcoal, which is used as a road making material. Here it is an agriculture field which provides foods and crops in the smart city. Here the smart city, all the necessities are provided in this smart city. It is a smart city because the electricity which is come in the city is from solar plant. Here is the solar plant. It traps the sunlight in this panel, and the panel converted its energy into a battery, and it provide the whole project electricity. बहुत सुंदर मॉडल। आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम जया शुक्ला है। आपका नाम? मेरा नाम सिद्धि यादव है। हमने क्लास 11th कॉमर्स ग्रुप से हैं। हमने बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ये दिखाया है। बिफोर इंडिपेंडेंस जहाँ पे हम मैनुअली खेती होती थी, कुएं से पानी का यूज़ किया जाता था, हलों द्वारा ही मतलब किया जाता था, जिस वजह से प्रोडक्शन बहुत कम होता था। वहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और जवाहरलाल नेहरू ने जब पंचवर्षीय योजना चलाई, तो पहली पंचवर्षीय योजना से कृषि को बहुत ज़्यादा लाभ मिला, जिससे और ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होने लगा और वो बाज़ार में भी बेचा जाने लगा। और उस टाइम का जो बाज़ार था वो अच्छा नहीं था, उतना स्थानीय बाज़ार था, जहाँ पे जो लोग थे केवल वही सामान खरीदते, बाहरी विदेशों से सामान भी नहीं खरीदा पाता था। और वही आफ्टर 1947 जो बाज़ार था, जब
1991 में लिबराइजेशन की पॉलिसी खुल गई थी, उसके बाद जो लोग थे वो बाहरी बाज़ारों में भी बेच सकते थे और बाहर के जो विदेशी थे वो लोग भी इंडियन मार्केट में आके इन्वेस्ट कर सकते थे। और इंडस्ट्रीज़ जो 1947 से पहले इंडस्ट्रीज़ जो ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में की रहती थी, वो जो चाहती थी केवल वही इंडस्ट्री सेटअप कर पाते थे। इसका ज़्यादा इन्होंने जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे थे। और फिर 1947 के बाद जब उन लोग का कॉलोनियल पावर हट गया तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी, जिससे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ये सब भी रेज़ हुए। इंडिया की इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ी और जीडीपी ग्रोथ भी हुआ। अगर इंडिया इसी तरह अपने मार्केट, कंज्यूमर और इंडस्ट्री के सेक्टर में आगे बढ़ता रहा तो फिर वह जल्दी आज इंडिया की पोजीशन इंडियन इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन 5th है। अगर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो फिर जल्दी वो फर्स्ट पोजीशन पर भी आ सकता है। आपका नाम क्या है? Archita Jaiswal. Archita Jaiswal. Our model name is Aids to Trade. I would like to define what is Aids to Trade. So our first topic is Aids to Trade. These activity which make health smooth flow of trade. बिजनेस के संसाधन, बिजनेस को बिना किसी रुकावट के कैसे किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नव्या श्रीवास्तव है। हमारे मॉडल का नाम एड्स टू ट्रेड है। इसमें हमने दिखाया है कि अगर कोई ट्रेडर है, उसे व्यापार करना है तो वो किन किन साधनों के साथ बिना किसी रुकावट के अपना जो व्यापार है कर सकता है। जैसे कि वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, बैंकिंग की है, कम्युनिकेशन की है, ट्रांसपोर्ट की है, एडवर्टाइजमेंट की है। बिजनेसमैन जो है बिना किसी रुकावटों के अपना जो बिज़नेस का फ़्लो है वो आसानी से कर सकता है, जिसमें हमारे सहयोग के लिए मिडल मैन भी रहते हैं। हम कंज्यूमर भी उसमें आधा सहयोग करते ही हैं। और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, इसमें से कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रिया सिंह है और मेरा नाम अश्मिता वर्मा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बना है और डिसऑर्डर्स और वो डिजीज़ेस जो एयर में प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स और अनबर्न कार्बन से होती हैं उसे रिड्यूस करने के लिए बना है। और ये कार्बन बेस्ड इंक इस प्रोजेक्ट का नाम है। और इस प्रोजेक्ट को हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट इसमें यूज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि कैपेसिटर्स, आईआर सेंसर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, बैटरीज एंड बस इतना ही रहता है इसमें। ओके, आपसे नाम पूछना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? क्लास Myself Diksha Saini. And my name is Anushka Gupta. So we are presenting a model on clap switch, hydraulic bridge and reversible bench. आपका नाम क्या है? My name is Siddhi Srivastava. माय नेम इज अजल चौरसिया एंड वी आर स्टडीइंग इन Class 11th. और प्रोजेक्ट नेम अर्थक्वेक डिटेक्टर। अर्थक्वेक जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर है। हर साल अर्थक्वेक की वजह से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते हैं, परंतु हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को अवेयर और अलर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये अर्थक्वेक डिटेक्टर अलार्म बनाया है, जिससे कि जैसे ही ग्राउंड में मोशन आए वैसे ही जो पेंडुलम जो कनेक्टेड है बैटरी से और एक बजर से, वैसे ही वो मोशन में आए, जो बजर बजने लगे, जिससे कि जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाए इस अर्थक्वेक से। ये भूकंप के बारे में बताया कि भूकंप आने के बाद कैसे लोग अलर्ट हो जाए, उसके बारे में उस मॉडल को प्रस्तुत किया है। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या? My name is Akansha Srivastava. माय नेम इज सुरभि मौर्य। वी आर स्टडीइंग क्लास 11th. Our model name is hydraulic crane. This is for labor helping people. सर, ये एक हाइड्रोलिक क्रेन है, जिसकी हेल्प से हम लेबर्स तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज के ज़माने में भी लोग जो हैवी लोड्स है वो लेबर्स के थ्रू उठवाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, उनके हेल्थ पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे तो वो लेबर्स की बहुत हेल्प करेगी। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये चीज़ जो वहाँ मौजूद है वो उन्हें महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जैसे जो काम लेबर 3 से 4 दिन में करेंगे, वही काम ये 3 से 4 घंटे में उसी पेमेंट पे करेगा जिस पेमेंट पे वो लेबर से वर्क कराते हैं। इस कार के लिए थैंक यू। आपका क्या नाम है और क्या मॉडल है? जी, हमारे मॉडल का नाम है स्मार्ट एग्रीकल्चर और मेरा नाम है अभिलाषा कौर। मैं एक आदर्श कशिश अहमद। जी, हमने स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाया। जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है और हमारे देश में 54% लोग जो हैं वो कृषि पे ही निर्भर करते हैं। तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए और उन्हें कृषि में और मुश्किलें ना आए, इसलिए हम लोग ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हम लोग ने 4 तरह की तकनीकों का उपयोग किया है। पहला है हमारा अलार्म सिस्टम, रेन सेंसर, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और ग्रीन हाउस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि यादव है और इसका नाम मेरा नाम निशु यादव है। क्या बनाया?
सो हमारे प्रोजेक्ट का नाम एक्वा डैम है, जिसमें हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसमें हमारा पानी पहले डैम के लिए यूज़ होगा, उसके बाद एक्वापोनिक फार्मिंग में यूज़ होगा, उसके बाद ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से क्लीन होकर के हाउसेज में सप्लाई के लिए चला जाएगा, जिससे हम लोग पानी को एकदम मैक्सिमम यूज़ करेंगे और साथ में फिशेज़ भी हमारी हो जाएंगी और प्लांट्स हमारे बिना मिट्टी के ईजिली ग्रो कर पाएंगे। देखिए, ये सारी बच्चियाँ थी, बहुत सुंदर मॉडल प्रस्तुत किया, एक से बढ़ के एक मॉडल प्रस्तुत किया। ये नन्हे वैज्ञानिक बच्चियाँ हैं और आने वाले समय में ये एक भारत के लिए नाम रोशन करेंगे और भारत के लिए कुछ अलग काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगी, आज पहली बार इस तरह के विज्ञान प्रदर्शन लगाया गया है? मैं अपनी बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने अध्यापकों को कि उन्होंने जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ये सब कुछ आगे बढ़ रहा हमारे देश में, उस क्षेत्र में इस तरह का विज्ञान प्रदर्शनी करा के हमारे अध्यापकों ने वाकई मिसाल कायम कर दी। और इन बच्चियों को भी मुझे बहुत गर्व है कि मात्र एक हफ्ते के अंदर उन्होंने इतने सुंदर मॉडल को बना लिया और इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, जिसकी आज सभी सराहना कर रहे हैं। तो ये तो अपने मुँह से अपनी बड़ाई करने की बात हो जाएगी, लेकिन वाकई ये देख के लग रहा है कि बच्चों में हुनर है और बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यदि इन्हें अवसर मिले और संसाधन मिले तो ये बहुत आगे जा सकती हैं। इस क्रम में हमारा विद्यालय हमेशा उनके विकास के बारे में सोचता रहता है और उनकी प्रगति निर्धारित करने की दिशा में निरंतर कार्य करता रहता है। इसी क्षेत्र में आज ये विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें बच्चियों ने इतने सुंदर मॉडलों का प्रदर्शन किया और समाज को ये दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं।